रीढ़ की हड्डी, लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। यह रीढ़ की हड्डी एक एकांकी है, जो वह सामाजिक एकांकी है। एकांकीकार है जगदीश चंद्र माथुर। उनका जो एकांकी संग्रह है भोर का तारा, इस एकांकी संग्रह से वह एकांकी ली गई है। इस एकांकी प्रतीकात्मक रूप में दिखाई देती है। रीढ़ की हड्डी यानी हमारे पीठ के पीछे जो हड्डी रहती है कमर से लेकर गर्दन तक, उसी हड्डी के कारण हम सीधे, टाइट और सम्मान के साथ खड़े रहते हैं। अगर उसमें कुछ खराबी आ गई तो हम झुक जाते हैं और एक कुरूप अवस्था में हम दिखाई देते हैं। तो ये रीढ़ की हड्डी मानव के पिछले भाग की हड्डी के रूप में प्रस्तुत किया गया है, लेकिन उसका प्रतीकात्मक अर्थ अलग ही प्रकार का है। इसी हड्डी की वजह से मनुष्य अपना हर रोज का जीवन कार्य सुचारू रूप से करता है। लेकिन इस एकांकी में जगदीश चंद्र माथुर एक अलग ही कथा हमको सुनाते हैं। इस एकांकी में मध्यवर्गीय परिवार की ज्वलंत समस्या को अत्यंत सजीवता से प्रस्तुत किया गया है। इस एकांकी में महिलाओं की सामाजिक स्थिति तथा व्यवस्थाओं का चित्रण किया गया है। साथ में हमारे समाज में लड़की दिखाई जाने की अपमानजनक प्रथा को भी यहाँ उस पर करारा व्यंग्य किया गया है। हमारे भारतीय संस्कृति में लड़की जब सयानी होती है तो उसको दिखाने के लिए लड़के आते हैं, तब उसको दिखाई देता है 1 मिनट 2 मिनट, उसमें जो पसंद आए तो हाँ, नहीं तो ना। इस प्रकार की हमारी बहुत ही घोर प्रथा हमारे समाज में है। तो वही प्रथा को यहाँ लेखक ने एक अपमानजनक प्रथा पर इस करारा व्यंग्य किया गया है। लड़कियां भी मनुष्य हैं, वह बेबस भेड़ बकरियों की तरह नहीं है, या कोई मॉल में सामान जैसे रहता है, बेजान कुर्सी है, टेबल है या कपाट है, उस चीज़ की तरह हम ग्राहक को वहाँ लेके जाते हैं, वहाँ उसको दिखाते हैं, उसको पसंद आए तो ठीक, नहीं तो खरीदार वापस। उसी प्रकार की ये प्रथा है। तो एक सब खरीदार के ऊपर रहता है। तो उन लड़कियों को भी मान सम्मान, जिंदगी जीने का अधिकार है। केवल लड़कों को दिखाना, उनको पसंद नापसंद कहना और फिर वापस चले जाना, यही रीत हमारे समाज की है। उसमें बहुत सारा अपमान लड़कियों को झेलना पड़ता है। तो इसी समस्या को लेखक ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। उन्हें भी मान सम्मान की जिंदगी जीने का अधिकार है। हमारे समाज में स्त्री और पुरुष को लेकर शादी में विवाह के समय दोहरे मापदंड है, पुरुष के लिए अलग, स्त्रियों के लिए अलग। और अनेक इस प्रथा के कारण लड़की वालों की तरफ से या वधू पक्ष को बहुत ही अपमान, प्रताड़ना से गुजरना पड़ता है। वर पक्ष वाले वधू पक्ष को अनुचित व्यवहार करते हैं। वर के दोष में भी गुण दिखाई जाता है और वधू के गुण में भी दोष दिखाई जाता है। ऐसे ही इस एकांकी में गोपाल प्रसाद का बेटा शंकर उमा को देखने आता है। उमा एक पढ़ी लिखी लड़की है। वह संगीत भी जानती है, गाना भी गाती है। तो वह बहुत ही अच्छी तरह से वह एक लड़की है। लेकिन जब शंकर उसको देखने के लिए आता है और उसका पिताजी गोपाल प्रसाद अनेक प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, उसको एक चश्मा लगा है, तो गोपाल प्रसाद घबरा जाते हैं कि जरूर ये लड़की पढ़ी लिखी होगी, इसलिए उसको चश्मा लगा है। लेकिन फिर भी
उसको कहा जाता है कि लड़की पढ़ी लिखी नहीं है, अनपढ़ है, क्योंकि गोपाल प्रसाद पढ़ी लिखी लड़की को अपने शंकर से ब्याहना नहीं चाहता था। ये राज उमा के माता पिता छिपाते हैं, लेकिन उमा को बहुत अंदर से क्रोध आता है, मैंने क्या गलती की है क्या पढ़ी लिखी तो। फिर भी उसको दबाया जाता है, उसको चुप कराया जाता है। बाद में धीरे धीरे अनेक प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और उसको अपमानित किया जाता है, घर वालों को अपमानित किया जाता है। तब उमा का गुस्सा बहुत उफान पर चला जाता है और वो गुस्से में उठकर खड़ी होती है और कहती है कि पहले आपसे बेटे को पूछिए उनको रीढ़ की हड्डी है क्या। लड़की को पूछिए उनको रीढ़ की हड्डी है क्या। यानी जब शंकर कॉलेज में पढ़ता था तो हॉस्टल में लड़कियों को नोकझोंक करने में वो पकड़ा गया था। वो नौकरानी से पैर पकड़कर छूट गया था, यानी नौकरानी से पैर पकड़ा है, इसका अपमान हुआ है, वह जलील हुआ है, इसलिए उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है, ऐसा उमा कहती है। क्योंकि मनुष्य का अपमान होता है, उसका मान सम्मान नहीं रहता, तो वह समाज से बहिष्कृत होता है। जैसे बिना रीढ़ की हड्डी के मनुष्य झुककर चलता है, उसी प्रकार मान सम्मान नहीं मिला तो भी मनुष्य को झुककर चलना पड़ता है। तब उमा कहती कि अपने शंकर से पूछिए उसको रीढ़ की हड्डी है क्या। वह नौकरानी के पैर पकड़कर निकल गया है, यानी इतना बड़ा दोष रहकर भी उसको छुपाया जाता है। और उमा पढ़ी लिखी है, अच्छा गुण है, फिर भी उस गुण को दोष के रूप में गोपाल प्रसाद दिखाते हैं। उमा का क्रोध और बढ़ जाता है। उमा गोपाल प्रसाद और शंकर से भला बुरा कहती है। माता पिता उसके बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उमा पूरे का पूरा गुस्सा बाहर निकालती है। वह कहती है कि हम भी एक इंसान हैं, हम भी कोई मनुष्य हैं, या भेड़ बकरियाँ कुर्सी मेज टेबल जैसे नहीं हैं, बेजान चीज़ नहीं है, हमें भी जान है। और हमारे जान को न दिखाकर हमको केवल एक वस्तु के रूप में दिखाकर खरीदार के मनपसंद पर छोड़ दिया जाता है। ये सब बातें उमा गोपाल प्रसाद, उनका बेटा शंकर और माता पिता के सामने कहती है, और शंकर और गोपाल प्रसाद का अपमान होता है और वो झट से निकल जाते हैं। तो ये केवल उमा का गुस्सा नहीं है, सभी लड़की जातियों का गुस्सा है। तो ये अपने बेटे को लेकर वो बाहर निकल जाता है, उसको भला बुरा कहा जाता है, उसका अपमान होता है, इसलिए वह निकल जाता है। उमा क्रोधित होना आम लड़कियों के मन में जल रही अग्नि को बाहर निकालना है। यानी रीढ़ की हड्डी के माध्यम से लेखक यही कहना चाहता है कि वो भी एक मनुष्य है, वो भी एक उसको मान सम्मान है, वह समाज का एक अंग है। उसको इस प्रकार के अपमानित करना बहुत बड़ी भूल है और ये भूल हमको नहीं करना चाहिए, उसको भी मान सम्मान देना चाहिए। यही संदेश इस रीढ़ की हड्डी के माध्यम से जगदीश चंद्र माथुर हमको देना चाहते हैं।